जो धनंजय जी जो ज्यादा बड़ी खबर है, वो खबर यह है कि नीतीश कुमार जी की संभावना, लोग कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। और उसके पीछे जो लोग अपना अपना तरह तरह के मतलब चंडू खाने की कहिए या अटकल कहिए या तर्क कहिए, वो तर्क दे रहे हैं। मैं पहला रिएक्शन आपसे ये समझना चाहूंगा कि जो बिहार में हो रहा है, ये जनता दल यू क्या केवल अंदरूनी मामला है, कि इसका एक लार्जर इंडिया गठबंधन के संयोजक पद हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे एनडीए हो, एक लार्जर पर्सपेक्टिव में भी देखा जा सकता है कि 2024 के बाद बिहार में अगर इंडिया गठबंधन नहीं जीतता है तो बिहार में क्या नेतृत्व परिवर्तन होगा, नहीं होगा, एक लार्जर उसमें। धनंजय जी, पहला आपका रिएक्शन जो भी हो रहा है उसके बारे में। जी, एक तो आपने कहा कि जनता दल यू के भीतर का धनंजय जी, मामला। अगर जी को मेरी आवाज सुन मिल रही है तो। बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही, आपकी आवाज आ रही है मेरे पास, मेरी आवाज आपके पास आ रही है, मेरी आवाज आपके पास आ रही है, मेरी आवाज, आपकी आवाज मेरे पास आ रही है, मैं आपको पूरी तरह सुन रहा हूं। आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे जी मुझे आ जी। रही है। तो मैं कह रहा था कि जो जो नीतीश कुमार जी ने जो ये निर्णय लिया है या जो हुआ है, उसमें जो जेडीयू के भीतर जो अंदरूनी बात की बात कर रहे हैं कि अंदरूनी बात कहीं कुछ है, वो है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपने जो कहा कि अध्यक्ष जो महाराष्ट्र में हुआ, वो अध्यक्ष ही निर्णय लेगा पार्टी का, कोई विधायक दल का नेता निर्णय नहीं ले सकता है, ये जो बातें सारी हुई, उसको मैं बहुत अहमियत नहीं दूंगा। इसलिए नहीं दूंगा कि एक तो क्या है कि अभी चुनाव का वक्त है और नीतीश कुमार को तोड़ने की कोशिश, नीतीश कुमार को मतलब उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश आज कोई पहली बार नहीं हो रही है, कई बार हुई है और नीतीश कुमार की पार्टी टूटी नहीं। और उसकी वजह ये रही कि नीतीश कुमार के कद का नेता जो है उनकी पार्टी में दूसरा कोई है नहीं, जो टूट करके अगर जाएगा तो 5 आदमी को और साथ में लेके जाएगा। एक बार टूट हुई थी, आपको याद होगा, अगर वो शकुनी चौधरी जी भी थे और जीतन राम मांझी जी भी थे और कई लोग थे, वृष्णि पटेल भी थे जब टूट करके गए थे, मांझी जी को हटा करके जब मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार, तब की बात है। आज बतलाइए वो सारे नेता कहाँ हैं? खुद शकुनी चौधरी जी ने इस्तीफा दे दिया, संन्यास ले लिया अपने इससे कि हम अब जो है राजनीति नहीं करेंगे। मांझी जी की क्या हैसियत है वो देख रहे हैं कि मांझी जी फिर जाकर के उनसे चिपक गए नीतीश कुमार से, वृष्णि पटेल अलग चले गए, तमाम नेता अलग चले गए। तो एक जो वहां रहा कि वो नेता के तौर पे नीतीश कुमार ही जाने जाते हैं। एक और बात आपने कही कि जो ललन सिंह है उनकी नजदीकी बढ़ी लालू प्रसाद यादव के साथ, ये सब जो है ये चंडू खाने का गप ही है। इसलिए गप है कि ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच का जो रिलेशन है वो राजनीतिक रिलेशन नहीं है, वो एक मित्रता वाला रिलेशन है। और ललन सिंह धोखा देने वाले व्यक्ति नहीं है, वो आरसीपी सिंह नहीं हो सकते। और तीसरी बात ये कि जो ये जो राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू है, दोनों एक ही पार्टी है, दोनों की विचारधारा एक है, दोनों समाजवादी विचारधारा के लोग। वो सांप्रदायिक विचारधारा के न नीतीश कुमार है, न सांप्रदायिक विचारधारा के यानी बीजेपी की विचारधारा के न नीतीश कुमार है, लालू प्रसाद यादव तो है नहीं। तो अब एक चौथी बात ये कि नीतीश कुमार आज जिस जगह पे आके खड़े हैं, मैं अक्सर हालांकि पूछा करता था कि मांझी जी ने नीतीश जी से झगड़ा क्यों किया, क्या बीजेपी ने कोई बड़ा पद देने का कहा था कि हम आपको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से बड़ा पद तो कोई होता नहीं है, तो क्या प्रधानमंत्री बनाना चाहा था? वो आज तक अनुत्तरित है, अब तक किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने उनके करीबी लोगों से भी पूछा। तो नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ जाते हैं, क्योंकि तर्क ही कर सकते हैं, भविष्य में क्या होगा वो ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, लेकिन तर्क से उसको समझने का प्रयास करते हैं कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो क्या होता है। तो एक आदमी कहेगा कि वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो मुख्यमंत्री तो अभी भी बने हुए हैं। आरजेडी ने थोड़े कहा कि आप मुख्यमंत्री मत बनो, हटो यहाँ से। वो आरजेडी जो पिछली बार जो हुआ था वो इस बार गलती करने वाले पोजीशन में नहीं है। पोजीशन में मतलब उसके मानसिक इच्छा वो नहीं करने की, चूंकि इस बार करियर का सवाल आता है और करियर है तेजस्वी यादव का। तो तेजस्वी यादव जो है एक अच्छे नेता के तौर पर ग्रूम हो रहे हैं, वो ग्रूम होने में हेल्प तब मिलेगा जब नीतीश कुमार है। अभी नीतीश कुमार से झगड़ा कर लेने के बाद ये भी कहा जा रहा है कि एक धड़ा जो है विजेंद्र यादव जी का नाम लिया गया, जबकि विजेंद्र यादव सबसे विश्वसनीय व्यक्ति माने जाते हैं नीतीश कुमार के, कि उनके नेतृत्व में कुछ विधायक जमा हुए और उन्होंने कहा कि हमको ऐसी स्थिति बनती है तो तेजस्वी का साथ देना है। ये भी नैरेटिव गढ़ा गया कि तेजस्वी यादव को कितनी सीटों की जरूरत है, कुछ सीटों की जरूरत है, 8-10 सीटों की जरूरत है, उसके बाद जो है वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे।
तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने की जल्दबाजी में नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ लंबा करियर है, अभी युवा है तेजस्वी यादव। सबसे बड़ा जो है वो आरजेडी हो या कांग्रेस हो या जेडीयू हो या कोई हो, सबसे बड़ा उनके सामने है कि क्या 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी दिल्ली से हटते हैं या नहीं हटते, बीजेपी की सरकार जाती है कि नहीं जाती। वो जेडीयू के लिए भी सवाल है, वो नीतीश कुमार के लिए भी सवाल है, क्योंकि आपको याद हो तो बिहार जाकर के ही नड्डा जी बोले थे कि सारे जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी भूमिका खत्म हो जाती है। पहले मोदी जी कहते रहे विपक्ष मुक्त भारत, मतलब कांग्रेस मुक्त भारत, वो नहीं हुआ तो इन्होंने कहा रीजनल पार्टियों मुक्त भारत, तो रीजनल पार्टी तो जेडीयू भी है। तीसरी बात, एक और बात, पांचवी बात मैं करूं कि जेडीयू को जिस तरह से बीजेपी ने धोखा दिया 2020 के चुनाव में, वो अप्रत्याशित है नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार ने ये सोचा नहीं था। और नीतीश कुमार के साथ एक और प्लस पॉइंट है, मैं जो उनके व्यक्तिगत गुण की बात करता हूं, मैं हालांकि कभी मिला नहीं हूं, लेकिन मैं बड़ा क्लोज भी हूं उस तरीके से कि वो जब आप उनसे पंगा लोगे, और उन्होंने भी पंगा ठान लिया, तो आज नहीं तो कल नहीं परसों आपके खिलाफ वो जो है जड़ खोद देंगे आपकी। तो अभी जो स्थिति है, आप 2014 भी याद कीजिएगा, 2014 में नीतीश कुमार मोदी के नाम पर ही अलग हुए थे और खाना भोज तक रद्द कर दिया था। सेम स्थिति है कि वो 2019 में भले साथ आ गए, और जब 2019 में साथ आए तो ये भी याद कीजिए कि 23 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, 23 सांसद थे उसके, लेकिन जब चुनाव लड़े तो 17 सांसद, 17 ही उम्मीदवार खड़े किए, 6 अपने उम्मीदवार दे दिए नीतीश कुमार को, मतलब 6 अपनी सीटें, जीती हुई सीटें नीतीश कुमार को दे दी। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार उनके लिए जरूरी थे। आज भी नीतीश कुमार उनके लिए जरूरी है। उनको पता है कि नीतीश कुमार के हटने का मतलब है बिहार से तो साफ होना है ही, उत्तर प्रदेश में भी आप जानते हैं अच्छा असर पड़ेगा। तीसरी एक और बात है कि इंडिया गठबंधन को लेकर के जो माहौल बना हुआ है, विपक्ष के गठबंधन को लेकर के जो माहौल बना हुआ है, उसमें नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका है, ये सब जानते हैं। आप याद कीजिए, दूसरी मीटिंग जैसे ही बेंगलोर में हुई इंडिया गठबंधन की, तुरंत मोदी जी ने इंडिया की गठबंधन की मीटिंग बुला ली और कहा कि 38 दल उसमें शामिल हो गए। इतनी घबराहट क्यों थी? जब एक अकेला सब पे भारी है तो इतनी घबराहट क्यों? आपको 38 लोगों का साथ क्यों लेना पड़ रहा है? जिनकी अपनी भी सीट नहीं है उनको भी कहा आओ आप भी साथ चले आओ, क्योंकि आपको खड़ा होना है, एक नैरेटिव गढ़ना है कि देखिए देश की सबसे ज्यादा पार्टियां जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है, ये आपको गढ़ना है। और एक और बात बताऊं, अगर थोड़ा सा समय दें आप, कि मैं एक डेटा के लेवल पे आपको बताता हूं। 2004 में जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो बीजेपी के पास 14.6% वोट था 2004 में, और जेडीयू के पास 22.4% वोट था, मतलब बीजेपी से ज्यादा वोट जो है जेडीयू के पास था। फिर आइए 2009 में जेडीयू के पास जो है 24% वोट था, जेडीयू के पास 24% वोट था, और बीजेपी के पास 13.9% वोट था 2009 में। फिर आइए 2014 में जब जेडीयू अलग चुनाव लड़ी, किसी के साथ नहीं थी, तो जेडीयू का वोट प्रतिशत घट करके 16% हो गया, और बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ के 30% हो गया। हालांकि उस समय सबके वोट प्रतिशत कम हुए थे। आरजेडी का वोट प्रतिशत 2009 में जो था, 2009 में आरजेडी का वोट प्रतिशत 19% था, 2004 में 30% था, 2014 में आकर के आरजेडी का वोट 20% हो गया। तो लेकिन फिर जब 2019 से जब आप आते हैं, तो 2019 में बीजेपी का वोट प्रतिशत है 24.1%, 24% वोट है, और जेडीयू के पास है 22.3% वोट। अब बताइए क्या 24% वोट से जीत जाएंगे? बिहार में कितनी सीटें लाएंगे? उनको नीतीश जी का साथ इसलिए जरूरी है कि 24% प्लस 22%, 24 और 22 होता है कितना? 46%, प्लस 5%, 6% जो है चिराग पासवान का वोट है। तो उनको पता है कि इतना वोट बैंक हमारे पास नहीं है जिसके आधार पे हम जो है चुनाव में सम्माननीय स्थिति बिहार में हमारी हो सकती है। तो बिहार में अगर 39 सीटें आज उनके पास है एनडीए के पास, वो घट करके अगर 9 सीट हो जाएगी तो 30 सीटें तो बढ़ जाएगी सीधा उधर इंडिया गठबंधन में। तो 30 सीट कितना बड़ा अंतर है ये समझिए। फिर नीतीश कुमार का असर जो है उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर भी पड़ेगा, और इंडिया गठबंधन में जब वो हैं तो एक बड़ा मैसेज आता है। आप देख लीजिए पिछले 7 दिनों से पूरे देश के मीडिया में क्या चल रहा है, बिहार के मीडिया में खाली नहीं चल रहा है, पूरे देश भर के मीडिया में नीतीश कुमार चल रहा है, नीतीश कुमार नीतीश कुमार नीतीश कुमार। ये क्यों मीडिया में चल रहा है?
नीतीश कुमार अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्यों उनकी चर्चा हो रही है? किसी और नेता की, मोदी जी की भी चर्चा नहीं हो रही है। और ये जो 24 तारीख को जो निर्णय लिया उन लोगों ने कि कर्पूरी ठाकुर का जन्मदिन है, कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिन के अवसर पर वो बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। उनका जन्मदिन शताब्दी वर्ष कहा जा रहा है, मतलब 100 साल पूरे हो जाएंगे। 2024 और 1924 में उनका जन्म हुआ था कर्पूरी ठाकुर जी का। आप जानते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी को लेकर के कितना सामाजिक न्याय की जब बात की जाती है तो जनता दल हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, कर्पूरी ठाकुर के प्रति कितना सम्मान का भाव। और सामाजिक न्याय एक ऐसा महत्वपूर्ण इशू है जिसको इंडिया गठबंधन के जो सबसे बड़े घटक दल हैं कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। वो बार बार, अभी भी जो कल उन्होंने नागपुर में रैली की, उन्होंने क्या कहा कि हमारी सरकार जब दिल्ली में बनती है तो हम जाति सर्वेक्षण करवाएंगे, हम सामाजिक न्याय के लिए खड़े हैं। तो वो सामाजिक न्याय वो बिहार से ही चल के आता है। तो इसलिए नीतीश कुमार, पता है नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी के रणनीतिकारों को, कि नीतीश कुमार कितना इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। आप उसको जितनी गालियां हैं दे दो, उसको लग रहा है सब लोगों को कि नीतीश कुमार को अभी विश्वसनीय बना देंगे, नीतीश कुमार चिढ़ करके आ जाएंगे, नीतीश कुमार के पार्टी के कुछ लोगों को तोड़ फोड़ करके कर लेंगे। कहीं सफलता नहीं मिल रही है। ललन सिंह को इसलिए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया उन्होंने, लिया नहीं गया, दिया इसलिए कि उनको मुंगेर में कंसंट्रेट करना है। और एक बात ये भी समझिए कि हर पार्टी के भीतर अंतर्विरोध तो होते हैं, अलग अलग ढेर सारे नेता होते थे, नेताओं के बीच कुछ मनमुटाव तो होते हैं। अभी उसका मैं जिक्र नहीं करूंगा, उसके प्रसंग नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जब आते हैं तो वो सारे मनमुटाव वाले धड़े जो है वो खत्म हो जाते हैं। वो फिर नीतीश कुमार एड्रेस करेंगे सीधा, जितने भी धड़े हैं सबके साथ बात करेंगे, तो वो मनमुटाव वाला जो भाव है वो खत्म हो जाता है। तो नीतीश कुमार इस बार इस प्रयास में है कि एक ऐसा छेद न बचे 2024 के चुनाव में जिस छेद से विरोधी घुस जाए, कोई गद्दार आदमी वहां दिखाई पड़ जाए और कुछ गड़बड़ करते। बस इनकी इतनी कोशिश है, इसलिए अध्यक्ष बने हैं वो।